वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये क्लास दोनों लोगों को मिलने वाली, क्योंकि ये मैराथन क्लास है। कई दिन से जो है क्लास यूपीआरटीओ की भी नहीं हुई, इतनी गर्मी पड़ रही, बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये महा मैराथन क्लास है आपकी, जिसमें पूरी आपकी हिंदी कवर होगी, ठीक है। इस बात को आप समझ लें, चाहे जितनी देर चले, 1 घंटे चले, पूरे क्वेश्चन होंगे, 2 पीडीएफ हैं लगभग 60-60, और ये पीपीटी भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। और ये क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी एमपी भोज वालों के लिए। यूपीआरटीओ के नाम से नहीं जाएगी, एमपी भोज के नाम से ये क्लास जाएगी, ठीक है। उनका पेपर है 31 को, तो यूट्यूब पर फ्री जाएगी। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए रहेंगी। और गर्मी बहुत है, थोड़ा ध्यान रखें, बचाव करें किसी भी तरीके से, ठीक है। चलिए समझते हैं चीज़ों को। पहले प्रश्न को देखते हैं तो आपको दिखेगा पहला ही प्रश्न स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। इस बात को समझे। मूल दीर्घ स्वर क्या होते हैं? छोटा, बड़ा, ई, उ, यही सब होते हैं मूल दीर्घ स्वर, ठीक है। तो इस अगर ऑप्शन को आप इलिमिनेट करेंगे, देखिएगा इलिमिनेशन की पद्धति हर जगह दोस्तों लगती है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं लगेगी, हर जगह लगेगी। पेन का कलर ले लें अपना। तो यहां पर जो आपका होगा आंसर हो जाएगा भाई साहब क्या, ओ, ठीक है। ये सारे मूल हैं, सिंपल सी बात है। मूल और दीर्घ का कॉन्सेप्ट समझ ले, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्न पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर बताने कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर आपने पढ़ा है पीडीएफ को बहुत अच्छे से, देखिए बहुत इलेबोरेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन क्वेश्चंस आपके ऑप्शन से हो जाएंगे। मात्रा के आधार पर स्वर जो है भाई साहब 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार से। कमेंट करके बताओ कौन कौन से, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बताओ, तो हिंट भी दे दूं, ठीक है। पढ़ाया भी था ये, ठीक। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, एक से अधिक वर्षों वर्णों होगा, एक से अधिक वर्षों नहीं, वर्ण होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल से, वर्षों नहीं है। ये क्या है भाई साहब? वर्ण। एक सेकेंड सिस्टम बना लो। एक से अधिक, एक से अधिक वर्णों, यहां पर पहले तो संशोधन करो, वर्णों के मेल को दोस्तों व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कोई भी लिखा हो, कैसे बनता आपने देखा है? हलंत लगा के, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो वो होता है। निम्न में से अंतायस्त व्यंजन आपको बताए हैं मैंने। अंतायस्त व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है। तो यहां पर जब आप देखोगे तो वाह आपको दिख जाएगा, ठीक है। जो पढ़ाया वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अंतायस्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, सा, सा, ठीक है। तो जो वर्णमाला जिस तरीके से पढ़ाई थी वही है, जो पीडीएफ में दी गई वही क्वेश्चन सही है। निम्न में से अल्प प्राण जिसमें कम सांस निकले, तो इसमें देख लो भैया कौन में से कम। तो पहला जो होता अल्प प्राण होता, खा सेकंड होता, इसको हटा दो, का, खा, गा, तो गा ही हो गई। गा भी महाप्राण है, टाठा भी महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण श्वास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, तो उसी हिसाब से ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से घोष और अघोष, घोष अघोष मैंने क्या बताया? पहले 2 अघोष, ठीक है, और बाद बाकी 3 घोष। देखो क्या क्या है? छा, छा, जा, इसको हटा दो ऑप्शन से बाहर। का भी अघोष हो गया, चा, छा, जा हो गया, यही आंसर हो गया। ये यहां पर कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, लेकिन अपना आंसर मिल गया। सीधे सीधे फाउंडेशन को समझे, पहले 2 अघोष, उसके लिए आपको वर्णमाला बहुत अच्छे से दोस्तों याद होनी चाहिए, ठीक है। निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा? उ, उ, देखो ओट का चल रहा, तो ओष्ठ वर्ण भाई साहब कौन सा है? कुछ चीजें प्रैक्टिकल भी हो और कुछ चीजें ऑप्शन से भी एलिमिनेट होती हैं। यहां पर आ गया आप सघोष वर्ण, पहले 2 अघोष, बाद बाकी 3 सघोष। तो सघोष देख लो, पाफा, अटो अघोष हो गया, चाचा भी हो गया, पाफा ये भी हटा दो, तो ये आप क्या हो गया? सघोष, ठीक है। सिस्टम सीधा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऊस में व्यंजन देखिए आ गया, मैंने अभी बताया सा, 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 हा, यहां पर हा हो गया।
ठीक है, ऑप्शन देखोगे आंसर मार दोगे। इतनी अच्छी वर्णमाला मैंने पीडीएफ में भी दी है और आपको याद भी दोस्तों कराई। फटाफट से क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कोई कमी ना रहे। देखिए 5 मिनट हुआ, कितने क्वेश्चन करा दिए। अगले प्रश्न, वाह कैसा वर्ण है, वाह कैसा व्यंजन है। या रा ला वा अंतःस्थ व्यंजन है। या रा ला वाले साबे क्या होते हैं, अंतःस्थ होते हैं। ठीक है, निकल आया। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न। पहले बात देखिए, कई सारी चीजें देखिए इसको इलिमिनेट आप कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने देखा कि कंठ, एक चीज समझ में आई कि काखा गागा कंठ है। ठीक है, कंठ से बोला जाता है। ठीक, तो जब मैंने कंठ देखा, फिर उसने कहा कि अघोष चाहिए, तो पहले दो अघोष काखा गागा ये दोनों हट गए, ये अघोष नहीं बचे, बचे दो। फिर उसने कहा महाप्राण, तो क्या होता है दोस्तों, अल्पप्राण, अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, खा इज द राइट आंसर। हम ऑप्शन इलिमिनेशन की पद्धति से भी देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न में पहुंच गए। निम्न में से अल्प प्राण कौन कौन से हैं। अल्प प्राण का मतलब है भाई साहब सिंपल सा है, जो उससे बोलेंगे। देखो पा फा ये हटा दो, ता था ये भी हटा दो, का खा गा यही हो गया, काल प्राण गा है। ठीक है, दोनों निकल के आ गया, ऑप्शन बाहर। निम्न शब्दों में से कौन सा द्वितीय व्यंजन, द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं जिसमें दो, जैसे दिल्ली, आधा फिर पूरा, इस तरीके के जहां भी आपको देखने को मिले वहां आपका जो है सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका निकल के आ गया दिल्ली। ठीक, अगले प्रश्न पर चलो। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो यहां पर भी इलिमिनेशन आप पद्धति से निकाल सकते हैं। जैसे ताथा दादा ना दांत से बोले जाते हैं। ठीक है, पाफा ये कहाँ गया, चाचा जाजा रुक जाओ, टाटा डाडा डा। ठीक है, अब ये बताओ काका का कहां से बोला जाता, कंठ से, चाचा जा तालू से, टाटा डा नहीं टाटा डा मूर्धा हो गया, तो चाचा जा ही तालू से बोला जाएगा। एक मिनट, मैं इसको जो है कुछ कंफ्यूजन है क्या, एक सेकेंड। कोई कंफ्यूजन नहीं, यही है, ताथा था वो हो गया, पापा पापा उससे हो गया। ठीक है, चाचा जा ही बोला जाता है तालू से। हाँ देखिए तालू से ही बोला जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी, यही है तालु व्यंजन, चाचा जाजा। ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है, ये आपको नहीं होनी चाहिए। किन ध्वनियों को दोस्तों अनुस्वार कहा जाता है, अनुस्वार किसे कहते हैं बताइए, पढ़ के देखिएगा। स्वर के बाद आने वाले नासिक की ध्वनियां, अनुस्वार और अनुनासिक दो होते हैं, इस बात को समझ लेना। ठीक है, और ये अक्सर आपसे प्रश्न में दोस्तों पूछा जाएगा कि क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना इस पॉइंट को, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियां जो है क्या बोली जाती, अनुस्वार। ठीक है, ये होता है। ठीक, अगले प्रश्न पर चलो। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह, इसको कर लो आप अपने आप से, सबको सिखा दिया है कि अल्पप्राण किसको कहते हैं, महाप्राण किसको कहते हैं, समझाया पढ़ाया सब कुछ कि जहां पर कम समय लगे। जैसे हम लोग बोलते हैं का, तो यहां पर कम समय लगता है, खा बोलते हैं तो इसमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो का और खा, तो का क्या है, हल्के से बोला का, तो निकल गया, खा में ज्यादा लगी, अर्थात जहां पर अल ये हो गया अल्पप्राण, ये हो गया महाप्राण। ठीक है, जैसे गा है, इसमें अल्पप्राण हो गया, गा क्या हो गया, महाप्राण। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपके होंगे। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, जहां पर कोई भी मात्रा नहीं है, तो अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो ये निकल के आ रहा कलर, इसमें कोई मात्रा नहीं, सभी में देखिए मात्राएं हैं, इसमें बड़ा की है, इसमें छोटी की है, इसमें भी बड़ा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कहां से होते हैं दोस्तों, का से लेकर के का से चलते हैं, ऊस व्यंजन तक जाते हैं, सा सा हा तक। 33 दोस्तों व्यंजन होते हैं, इस चीज को जब लिखोगे याद करोगे तो सब आ जाए। ठीक है, लिख कर की भी देख सकते हो, पूरा आप वर्णमाला लिखें, उसको अच्छे से पढ़ें, तो एक एक चीज आपको दोस्तों क्लियर होगी। हिंदी की स्पर्श घोष, महाप्राण और ओष्ठ ध्वनियां कौन सी है,
तो ओष्ठ वाला कौन सा है, पा फा बा, तो बस यही हो गया अपना। ये तो ऑप्शन से बाहर हो गई, दांत से बोला जाता है, ता ता दा, ये दांत से बोला जाता है, ये उस व्यंजन है। तो इसने एक बात कही कि पा फा बा, ये स्पर्श घोष भी है, पा फा पा पा भा बा भा, हाँ ये महाप्राण भी है और ओष्ठ ध्वनिया भी है, तो तीनों ही इसमें लाई कर रही हैं, अर्थात हमारा ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न चिन्ह कौन सा है, ये भी बच्चों वाला प्रश्न है, आपको तो ये बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अल्प विराम कौन सा, अल्प विराम कौन सा, अर्थात सेमी कॉलम कौन सा है, नहीं सॉरी अल्प विराम छोटा, ऐसे जैसे आपको नहीं बोला थोड़ा रोको, मुझे रोको मत जाने दो, इस तरीके के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, तो कुछ उसी तरीके का ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो अल्प विराम ये हो गया, सेमी कॉलम ये होता है, ठीक, पूर्ण विराम ये हो गया, इंटरजेक्शन ये हो गया, ठीक, सारे बता दिए। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित, कब आओगे, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग और अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह दोस्तों आएगा, ये तो बच्चों वाला है। वेन, वाट, वाई, जहां पर भी लिख जाए, WH वर्ड्स, इंग्लिश से भी आप रिलेट कर सकते हैं, तो वहां पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं लगा, इन्होंने पूछा है, आ उपसर्ग नहीं लगा, उपसर्ग कहते किसे हैं, पहले तो आप इस चीज को समझें कि दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग किसे कहते हैं हमेशा याद रखना, ठीक है। उपसर्ग कहते हैं दोस्तों जो आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे भेद में लगा तो अभेद हो गया, चूक अकूत हो गया, अकथा होगी, ये यहां पर हमें लग रहा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थात इसमें दोस्तों मतलब जब अलग कर दो ना, उपसर्ग को हटा भी लो, तब भी कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। आ प्लस अनुज कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थात अनुजी सही आंसर होगा। उपसर्ग वह है किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सिंपल सी बात है, किसी शब्द के आगे जुड़ता है तो उपसर्ग हो जाता है, ठीक है। रसोईया में प्रत्यय, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ठीक है, तो इसमें बताइए रसोई प्लस क्या होगा, रसो प्लस या नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। प्रत्यय का भी यही मतलब है दोस्तों कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है, अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि अर्थ ना निकले। तो यहां पर इसको अगर तोड़ोगे तो रसो पर रसोई प्लस या तो भी नहीं बन रहा, तो आप देखिए इसको जब तोड़ा जाएगा तो रसो, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, रसो प्लस या, अर्थात दोस्तों यहां पर या प्रत्यय लगेगा। धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ठीक है, कृदंत प्रत्यय और तदित प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय दोस्तों भाग में बंटते हैं। तो जो धातु के अंत में जुड़ते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई साहब, कृत प्रत्यय, ये याद रखना इस चीज को। धातु के जो अंत में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। धड़ाक में प्रत्यय क्या है बताइए, धड़ाक में दोस्तों प्रत्यय क्या है, तो यहां पर देखिए धड़ प्लस आक, अर्थात आक प्रत्यय, बड़ा आक लगा है, तो यहां से हमारा निकल के भाई साहब आ गया कि आक प्रत्यय है, ठीक। अगले प्रश्न पर चलो, दो बार ये हमें लगता टाइप हुआ है, एक बार को हम हटा ही दें, नहीं तो फिर आप लोगों को वो चीजें मिल जाएंगी। तुम कहां जा रहे हो वाक्य का प्रकार बताओ, तो भैया प्रश्नवाचक है, सिंपल सी बात है, ये वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलो। अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, कई सारी दोस्तों भाषाएं होती हैं, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, संस्कृत, पाली, ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना। तो अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपको दोस्तों बताना है कि किस भाषा का शब्द है अलमारी। तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, इस बात को हमेशा याद रखना कि अलमारी किस भाषा का शब्द है, तो निकल के आएगा भाई साहब पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात मैंने आपको बताया था भाई साहब कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो तो हमारा वो सेंटेंस जो है क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं, किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, कृदंत प्रत्यय जो है संज्ञा शब्दों के साथ जुड़ते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। कृदंत प्रत्यय दोस्तों क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यहां पर गलती हुई मुझसे, उसको आप सुधार करें, ठीक है, ये क्रिया, ठीक।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों? इसमें सम लगा होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। संधि विच्छेद के भी कुछ रूल, कुछ संस्कृत के भी उपसर्ग है ना, तो वो इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से टूटेगा, तो इसलिए दोस्तों सम इसमें प्रत्यय होगा, ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। रेलगाड़ी शब्द कैसा है? संकर शब्द है। रेल इंग्लिश शब्द, गाड़ी वैसा शब्द देसी, तो ये संकर शब्द होते हैं, इसलिए इस बात को भी आप समझ लीजिए, ठीक है, कि रेलगाड़ी कैसा शब्द है दोस्तों? तो संकर शब्द है, ठीक, बता दिया मैंने। संकर शब्द का मतलब होता है जिसमें दो अलग अलग भाषाओं का प्रयोग हुआ हो, मैंने ये भी बता दिया। योग ऋण शब्द कौन सा है? योग ऋण का सीधा सा मतलब है भाई साहब कि उसका कोई तीसरा अर्थ निकले, जैसे बहुब्रीहि समास में निकलता है, जब आपने समास पढ़े तो उसी तरीके से यहाँ पर तो वैसा वर्ड आपको दशानन 10 है सिर जिसके अर्थार्थ रावण, ठीक है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा? उत प्लस चारण। क्या है? उत प्लस चारण, ये इसमें उत वाला होता, ये भी संस्कृत का ही है। अगले वर्ड में चले, निम्नलिखित में इसमें किस शब्द में उपसर्ग है? किस शब्द में उपसर्ग है, ये आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग है, किसमें नहीं है। तो इसको जब बहुत अच्छे से देखोगे, ठीक है, इसको तोड़ोगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। दा प्लस सक कोई अर्थ नहीं, कारी प्लस गर नहीं बनना। तो यहां पर इस वर्ड को जब आप तोड़ेंगे, परा प्लस जय अर्थात परा उपसर्ग है इसमें, इसलिए यही सही है। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, 10 बार आपको बताया है, इंग्लिश में भी बताया है, तो वही ये पूछ रहा है, ठीक है। इससे नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बता दिए 3। घुड़सवार शब्द क्या है? बताइए, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? ये इन्होंने पूछा। ऋण शब्द है, योग ऋण है, तो पता होना चाहिए कि यौगिक शब्द है कि निरर्थक। निरर्थक तो है नहीं, तो ऑप्शन से एलिमिनेट हमने कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन पद्धति भी आपको। अब योग ऋण क्या होता है? योग ऋण अभी आपको मैंने बताया कि भैया तीसरा अर्थ निकलना चाहिए, क्या यहाँ पर निकल रहा है? नहीं निकल रहा, वो भी ऑप्शन से बाहर। और ऋण शब्द किसको कहते हैं? जिसको अलग 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 कर दें तो कोई अर्थ न बचे, सिंगल बचे, तो वो ऋण होते हैं। अर्थात ये शब्द भाई साहब आपका यौगिक शब्द है, इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लें। इलेबोरेट करके भी समझा रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो तो वो वर्ण समूह कहलाता है। उसमें क्या है, ठीक है, वर्णों के उस समूह से जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, तो वर्ण समूह नहीं, सॉरी, इसमें आपका होगा शब्द कहलाता है। इस चीज वर्णों का वह समूह जिसको जोड़ने से कोई एक अर्थ निकलता हो तो वो शब्द कहलाता है। भाई सब इस चीज को याद रखना। उद्देश्य और विधेय, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसके अंग हैं? तो ये सेंटेंस के हैं। सेंटेंस में ही तो होता है कर्ता और विधेय, ठीक है। उद्देश्य को ही कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य, ठीक है। सलमा घर जाती है, अर्थात ये भाई साहब सिंपल सेंटेंस है, जहां पर एक वर्ब है, एक क्या नाम आपका सब्जेक्ट है, सब कुछ है, तो आपका वो क्या है? सरल सब्जेक्ट है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, आपने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो इसलिए हमेशा अच्छा, वर्गों का मुख्य वाक्य का तो मुख्य जो वर्गीकरण वो यही है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय, उद्देश्य और विधेय, मेन वही है, बाद बाकी फिर अलग चीज है, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? बताइए, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो अर्थ के आधार पर शब्द के दोस्तों 4 प्रकार होते हैं, इस बात को भी याद कर लो। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी और विकारी होते हैं। तो अविकारी और विकारी को अगर आप समझने बैठेंगे तो अव्यय जो शब्द होते हैं, पहले 4 विकारी, बाद बाकी 4 अविकारी। तो अव्यय वाले संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और वो सब विकारी शब्द है। अव्यय आपका किस में चला जाएगा? एडवर्ब में चला जाएगा। तो अव्यय आपके भाई साहब अविकारी शब्द नहीं, इस बात को आप समझ लीजिए, सब पढ़ाया हुआ है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रथम में,
ठीक है। आदि माने होता है अंत, ठीक है। ये दोनों बातें एक ही हैं, अर्थात इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, ठीक। निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं मैंने बताए थे आपको, 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो निश्चयवाचक में दोस्तों यह आएगा, अर्थात यह वह ये सब निश्चयवाचक सब मतलब सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाए। शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये आप बताइए कि शब्दों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो अर्थ, उद्गम, रचना सब कुछ है, अर्थात ऑल ऑफ दिस, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का प्रयोग क्या होगा? तो साप्ताहिक बनेगा, लेकिन किसमें ये बन रहा है ये आपको साप्ताहिक बनेगा, किसमें आपका लग रहा है वो आपको समझना है, अर्थात अर्थ भी निकले। सप्ताह प्लस एक बराबर साप्ताहिक, ठीक है। इस बात को आप समझ लीजिए। 19 शब्द में आपका जो उपसर्ग है वो क्या है? तो 19 शब्द में उन उपसर्ग है, उत नहीं है, ठीक है, उन है ये वाला। तो बड़ा ही कंफ्यूजन होती है, याद कर लेना, अक्सर पूछा जाता है कि 19 शब्द में क्या है। अज शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता? अज, अज माने होती है बकरी, बकरा, अज, अजा होता है, ठीक है। अज में आ जब जोड़ देते तो अजा बन जाता है। घुमा की क्वेश्चन पूछा गया है, स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक जब आप देखेंगे तो वहां से चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। निम्नलिखित में से योग ऋण शब्द है, योग ऋण का मतलब क्या होता है भाई साहब? बता रखा है कि तीसरा अर्थ निकले, अर्थात जलज ये कैसा है? जल में जन्मने वाला, ठीक है। तो जलज, पंकज, जलद आदि किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये योगऋण शब्द है। वही बात भाई साहब घुमा के पूछी गई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक पीपीटी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कितने मिनट में? 21 मिनट। दूसरी करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी पीपीटी को समझते हैं दोस्तों। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है निम्नलिखित में से शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं अपने शब्दांश, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं, अर्थात आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन। बताओ इसमें कौन सा नहीं है? उल्टा है। तो कौन सा नहीं? सभा भी है, भीड़ भी है, कक्षा में भी सभा होती है, लेकिन दौड़, दौड़ यहां पर जो है वो नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। निम्नलिखित विशेषणों में से जो विशेषण है अर्थात एडजेक्टिव है में से संज्ञा को पहचानिए कि कौन सा है संज्ञा। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगी भाई साहब कि अनुशासन, डिसिप्लिन जो है क्या है? नाउन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? देखिएगा, अलग अलग करो, ये क्या है? प्रॉपर नाउन, लड़का, लड़की नहीं, ये जातिवाचक है, प्रॉपर नहीं जातिवाचक, ठीक है। दिल्ली किसी शहर का नाम है, ये प्रॉपर हो गया, ये प्रॉपर हो गया। तो भाववाचक भाई साहब, भाव किस में होता है? बीमारी में। तो निकल के आ गया ऑप्शन इलिमिनेशन की पद्धति। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का क्या है? तो लड़का, बॉय, गर्ल, ये सभी एक जातिवाचक। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं राम दौड़ता है तो राम प्रॉपर नाउन होगा, अर्थात व्यक्तिवाचक होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग और स्त्री पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, उसको एक वर्ड, उसको एक वाक्य में पिरो दीजिए आप। जैसे मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। जैसे क्षमा है, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा को जाने दो, ठीक है। कष्ट, कौन सा शब्द? पुल्लिंग है, ठीक है। मुझे बहुत कष्ट है, देखो सेना आ रही है, सेना दौड़ रही है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। आशा भी स्त्रीलिंग है। मुझे कष्ट हो रहा, मुझे क्षमा दे दो। यहां पर आप कंफ्यूज हुए, ठीक है। तो जब आप कंफ्यूज हो, सिंपल सी बात को समझना, जब भी आप कंफ्यूज हो, यहां पर कौन सा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है, तो क्षमा स्त्रीलिंग में भी आता है। लेकिन अगर मैं कष्ट को देखूं, क्या पता लड़की का नाम हो, ठीक है, क्षमा आ रही है तो वो हो जाएगा। लेकिन क्षमा और, ये कहां से बंद हो गया, आप फंसे क्षमा और कष्ट में। तो जब इलिमिनेट करोगे तो कष्ट को देखो, मुझे कष्ट हो रहा है, तुम्हें कष्ट हो रहा है, तुम्हारा कष्ट क्या है? तो कष्ट यहां पर दोस्तों
पुल्लिंग है, इस बात को समझ लीजिए। स्त्रीलिंग ई शब्द है, मतलब स्त्रीलिंग ई शब्द है। यहां पर मैं इस चीज को नहीं समझ, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये होना चाहिए। क्या है, सलाद, सारस, सनक, ये होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ये कैसा सेंटेंस हमारी समझ से परे है। हाँ, वही है कि स्त्रीलिंग शब्द है, ये हटाओ। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है। सलाद कट रहा है, पुल्लिंग है। ठीक है, सारस दौड़ रहा है, तो क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, सलाम भी पुल्लिंग है, सनक स्त्रीलिंग है। ठीक है, मुझे सनक लग रही है ना। तो इसलिए जब आप सेंटेंस, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी होगा। लेकिन इसमें तुम्हें देखना होगा कौन सा शब्द सही लिखा है। हाथनी लिखा है, हाथनी लिखा, हथनी। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होगा, अर्थात हमारा जो है सी निकल के आया, बिल्कुल सही, हथनी। ठीक है, बी। वधु का बहुवचन रूप बचाइए, एक वचन, सिंगुलर और प्लूरल। अब वधु का वधुएं होगा, लेकिन कौन सा होगा, ये बाहर ये बाहर, बचे कौन से, दो। अब इसमें तुम्हें देखना है भैया कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो वधु का बहुवचन वधुएं होगा, लेकिन छोटे ऊ की मात्रा चढ़ेगी, इस बात को याद रखना। जातिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक दोस्तों संज्ञा इसमें आम है, आम की वैरायटी नहीं बनाई गई है। मैंगो एक जातिवाचक है। मैंगो में अगर मैं तुमसे कह दूं लंगड़ा आम, इलाहाबादी आम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाची। लेकिन आम यहां पर दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अगर वैसे और इलिमिनेट करो, देखो इसमें होता क्या, मैं तुम्हें सही बताऊं। जैसे आम लिखा है, अब यहां पर फलों का एक प्रकार है, तो ये व्यक्ति में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से देखें तो चला जाएगा। अगर ऑप्शन से देखें तो वकील, वकील एक कैटेगरी को ज्यादा डिनोट करता है। करता ये भी ऐसा नहीं कि नहीं करता है। ठीक है, तो कैटेगरी को जब डिनोट करता है तो वकील इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कवि का स्त्रीलिंग बहुत फेमस क्वेश्चन है, कवित्री। ये दो तरीके से पूछा जाता है आपसे। एक बार आपसे पूछा जाए शुद्ध शब्द पहचानिए लिखने में, एक बार इस तरीके से, ये ऑप्शन से बाहर। ठीक है, कवित्री बहुत ही पूछा जाने वाला शब्द है, इस बात को आप याद रखना। इसका याद रखना, ये होता है कवयित्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। हिंदी भाषा में दोस्तों प्रचलित नहीं है। अब बताओ कि हिंदी भाषा में उसका नहीं, जैसे चाचा, चाची, ये सब चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन कोयल का कोयला या इस तरीके से है, तो वो लिंग परिवर्तन प्रचलित नहीं। जैसे कोयल, भैंसा का तो भैंस होती है। ठीक है, बहन का भाई भी होता है। लिंग परिवर्तन का मतलब है भाई साहब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग, उभयलिंग, जो भी है। लेकिन कोयल का कुछ नहीं होता, अर्थात ऑप्शन बड़ा अच्छा प्रश्न है आपके लिए, ऑप्शन सी। ठीक है, कारक के भेद बताइए। कारक 8 प्रकार के होते हैं भाई साहब। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए पदांश संबंधन हे हो हरे अधिकरण में पर। कौन सा स्त्रीलिंग है, तो उसी तरीके से पहचानने भैया। कुछ प्रश्न आप घर से भी करें तो हमें बड़ा मजा आएगी। ठीक है, राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा, राष्ट्र की भाव, भाव जिसमें निकले। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता जब होगी तो भाव होगी। ठीक है, राष्ट्रीय होने में भाव नहीं है, राष्ट्रीयता होने में दोस्तों भाव है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें तो हमारा यही आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, बताए, इंग्लिश में भी बताया कि नेशनलिटी। साधु का स्त्रीलिंग साध्वी, तो साधुआइन नहीं होगा ना, ये होगा। तो देखो ऐसे ऐसे प्रश्नों में तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेशन ही काम आएगा, इस बात को समझ लो। लड़का पेड़ से गिरा, कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही हो तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए यहां पर गिर रहा है।
अर्थात अलग हो रहा है, तो हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। अगले निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधिकरण क्या होता है? अधिकरण में और पर, याद रखना। कर्ता ने कर्म को इतनी बार मैं बोल रहा हूं तो रट लो, में और पर। अब यहां पर देखो कि कौन से ऑप्शन में ये चीज दोस्तों हो रही है। ठीक है, गंगा जल, गंगा और जल, सत्ताधीश सत्ताधीश, रेखा चित्र नहीं, वाहनारूढ़ जो है, वाहन में रूढ़, तो वाहन रूढ़ में यहां पर निकल रहा। हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? संबोधन हे हो हरे, बस यही है, तो हे लगा है तो संबोधन हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, ऑप्शन सी। ए राकेश यहां इस वाक्य में कौन सा है? हे राकेश होगा, ए राकेश नहीं होगा, तो संबोधन कारक है। इस बात को आप समझ लीजिए, बड़ा आसानी होगी। ठीक है, अगले प्रश्न, नायक शब्द का नायिका होता है, सिंपल सी बात है, ये सभी ऑप्शन से बाहर। ये बच्चों वाले प्रश्न है, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, कौन सा कारक है? मैं आ गया, अधिकरण में पर। ठीक है, यहां भी तुम्हें पहचानना, तो तरीके व्याकरण में बदल बदल के दोस्तों आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक क्लियर होना बहुत ही जरूरी। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग बताओ। हमने क्या कहा? सेंटेंस में पिरो कर देखो, किन्नर आ रहा है, किन्नर जा रहा है, मुझसे अहिंसा सही नहीं जाती। अर्थात अहिंसा जो शब्द है दोस्तों, वो स्त्रीलिंग है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं आपसे बोला, क्या कहा मैंने? मुझसे अहिंसा सही नहीं जाती, अर्थात अहिंसा। ठीक है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह क्या है? यह वह दोनों मैंने आपको बताए निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, फिर बताया अपादान कारक, बताया से अलग होने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, नाउन है? नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड विच, ठीक है, तो नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा क्या कहते हैं? जो कुछ हमें अपने आसपास दिखता है सभी संज्ञा है दोस्तों। पंखा दिख रहा है, ये भी एसी दिख रही है, पेन दिख रहा है, सभी संज्ञा है। संज्ञा के कितने भाग होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, रटे होने चाहिए इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो इसने भाई साहब ने पूछा, क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध, एंगर। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा। लड़कपन, लड़कापन नहीं, लड़कपन। ठीक है, चाइल्डहुड। जातिवाचक संज्ञा, जाति क्या है? लड़का, श्याम, दुग नहीं है, तो सेना आई थिंक जातिवाचक। सेना तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगी दोस्तों। तो देखो, जब यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन देखी, बॉयज और गर्ल्स दोनों ही दोस्तों क्या होता है? लड़का लड़की, अगर मैं नाम लिख दूं तो फिर आपका वो हो जाएगा। विद्वान का विदुषी होता है, ये याद होने चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, चाकू शब्द का बहुवचन चाकुएं होगा, चाकुओं होगा। इस बात को भी आप लोग समझ लीजिए। कोई मैसेज आया बेटा, एक बार मैं देख लूं। ठीक है, तो चाकू का बहुवचन दोस्तों चाकू ही होता है। इस बात को, कुछ वर्ड वैसे ही होते हैं, सेम एज इट इज, सिंगुलर में भी प्लूरल, जैसे आंसू। ठीक है, तो ये आपको रटने पड़ेंगे, ये सारे पीडीएफ में दे रखे। जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में क्या है बताओ? अब हम लोग समझें, जो क्या है? सर्वनाम है। ठीक है,
सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? मैंने 10 बार आपको बताया। क्या? 6 प्रकार के होते हैं। जो करेगा सो बरेगा, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा? संबंधवाचक। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम? आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दोस्तों उत्तम पुरुष को कहते हैं, अर्थात हमारा ये हो गया। ठीक है। अन, यू मध्यम पुरुष होता है, ये फिर अन्य पुरुष हो गए। ठीक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, निजवाचक। कैसा है? निजवाचक। ठीक है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। टोटल 11 सर्वनाम का प्रकार पूछ रहा है तो 11 होते हैं। ठीक है। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है। तो ये छोटी छोटी चीजें इस पीपीटी में आपको क्लियर हो रही। क्लास मैराथन है तो यहां पर क्लियर। अनिश्चय, जहां पर कुछ निश्चित ही ना हो। किनको? ठीक है। तो किनको ही यहां पर, किनको क्लियर ही नहीं भैया, किनको। ठीक है। किनको या किन्हीं से, तो ये निश्चयवाचक। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये कैसा है? जैसा करोगे वैसा भरोगे दोस्तों, ये आपका संबंधवाचक है। ये आपका संबंध दर्शाता, अभी आया था, है ना। अनिश्चयवाचक, कोई, हमें पता ही नहीं कोई, है ना। जो वो, ये तो संबंध हो गया। कौन प्रश्नवाचक हो गया, वह निजवाचक हो गया। तो कोई यहां पर, मैं उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम, पुरुष बहुवचन क्या होगा? मैं का क्या होगा बताओ? मैं क्या बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है। कि भैया कि मैं शब्द का आई का और वी का प्लूरल क्या होता है? यू होता है, मध्यम पुरुष, है ना। तो यू हो जाएगा। ठीक है। मैसेज बेटा बहुत आते हैं। ये देखिए दूसरा फोन हाथ में है और यहाँ पर देखिए मैसेज पर मैसेज ऐप पर आ रहे हैं। ठीक है। किसी को कुछ चाहिए, किसी का कोई इशू है, तो सब कुछ बेटा देखना रहता है। उसका लड़का लंबा है में विशेषण एडजेक्टिव पहचानना है भैया। लंबा, पतला, मोटा, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? एडजेक्टिव। वह आदमी जो कल आपके घर आया था वह बहुत बड़ा ठग था। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण है? टोटल विशेषणों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के? और ऐसे ही एडवर्ब आपके दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। इस बात को भी आपको समझना होगा। ठीक है। कि भैया 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो विशेषण भी समझ लेते हैं। ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा कौन कौन है। देखिए एक तो बहुत बड़ा ठग है, तो एक तो उसकी क्वालिटी है ये एक। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? वह आदमी जो कल आपके घर आया था, एक तो यह विशेषता है कि वह आदमी जो आपके कल घर आया बहुत बड़ा ठग था। इसमें आप पहचान के बताइए कितने प्रकार के। मुझे तो 3 से 4 लग रहे हैं। कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मजा आ जाएगी। ठीक है। विशेष शब्द किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, अधिकतर नाउन की ही बताई जाती, तो वही, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए तो वही जो है विशेष कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो भाई साहब कौन सा शब्द विशेषण है? क्रोधी। क्रोध क्या है? नाउन है, लेकिन क्रोधी विशेषण है। एक विशेषण शब्द नहीं है मतलब। अच्छा, इन 3 में से कोई एक है जो विशेषण शब्द नहीं है। तो लजीला है, तुम लजीला हो, तुम लाडले हो, लेकिन तुम पर लांछन लगा है, तो ये लांछन जो है विशेषण नहीं। इंद्रिय शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दोस्तों इंद्रिय होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें आपको पहचानना है कौन सा शब्द एडजेक्टिव नहीं है। आप कमेंट करके भी बताएंगे। ठीक है। वह नौकर नहीं आया। वह
इशारा कर रहा, तो सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे ही जो अभी एक पीछे सेंटेंस आया था ना, जहां पर पूछे जा रहे थे कि कितने विशेषण इसमें टोटल, जिसमें मैंने बताया कि 4 विशेषण है, तो उसमें एक जो पहला वाला था भाई साहब, वो सार्वनामिक विशेषण था। इस बात को आप समझ लीजिए। ये उस नौकर की विशेषता वह उसने। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है, तो गणना में नींद भी आ रही है। ठीक है, नींद क्यों आ रही है, उसका कई कारण है। तो क्रमवाचक विशेषण होता है, गणनावाचक कोई विशेषण नहीं होता। इस चीज को भी समझ लेना, फंसना नहीं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है बताइए। ये विशेषण के सभी भाग हैं, संख्यावाचक तो होगा नहीं। साड़ी की वो विशेषता है कि वो नीली है भैया, तो उसका ये गुण है, अर्थात गुणवाचक। परिमाण जहां मटेरियल हो, सार्वनामिक, यही 4 दोस्तों भाग होते हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इस बात को, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण शब्द का इसमें चयन कीजना है, तो 5वां शब्द विशेषण है। ठीक है, विशेष शब्द क्या है? विशेष शब्द उनको कहते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए, अर्थात जो अपनी अग्नि है ना, ये अग्नि, ये अपना, अर्थात ये नाउन है, तो वही विशेष होते हैं। विशेष शब्द है, इसमें भी आपको बताना है भैया, विशेष शब्द कौन सा है, तो सीताराम, नाउन। ठीक है, सीताराम क्या है, विशेष शब्द। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक का मतलब है भैया कि उसमें कोई मात्रा रही हो, तो वह है, जैसे वह बहुत थक गया है, ये परिमाणवाचक। अभी अभी आया नहीं होगा। ठीक है, यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, यह गाय अधिक दूध की विशेषता बता रहा है, इसमें क्या है। ठीक है, अब कितने बचे हैं भाई अपनी पीपीटी में, क्लास काफी लंबी हो रही है, बस थोड़े ही बचे हैं। कहाँ गया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में कौन सा वह, अभी बताया आपको क्या है, सार्वनामिक विशेषण है भाई साहब। ठीक है, अभी बताए। तीसरा शब्द में विशेषण क्या है, क्रमवाचक है। लीजिए, यहां पर क्लास का एंड हो गया, समय हुआ 42 मिनट, लेकिन क्लास अपनी क्या हुई, खत्म हो गई। तो ये क्लास यहीं पर एंड करते, एक और क्लास ले दूंगा। ठीक है, जिसमें आपके जो है वो प्रैक्टिस सेट की होगी, चाहे वो यूपीआरटीओ का प्रैक्टिस सेट देख लो, चाहे एमपी बोर्ड का, दोनों ही लगभग आपके लिए बराबर ही हैं, हिंदी किसी में अलग नहीं आती है। तो मैं यूपीआरटीओ का बढ़ा दूंगा, वो भी आप देख लेना, तो उससे आपका ही भला होना है। ये दोनों पीपीटी आपको अभी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट वाली होगी वो मैं ऐप पर डाल दूंगा। ठीक है, तो मैराथन क्लास भाई साहब आपको मिल रही है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोग समझेंगे एक क्लास अभी और इसकी प्रैक्टिस सेट की ले देंगे, फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और वो सारी चीज़ें भी हम दाइंड करेंगे, जिससे ये क्लास को 4 चांद लग जाए, आपका जो पेपर है वो आपका हो जाए। बाद बाकी कल आपकी करंट अफेयर्स की मैराथन और एमपीजी के करा देंगे, खत्म हो जाएगा आपका पेपर, 101% निकल जाएगा। ठीक है।